नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। हर बार की तरह आज इस वीडियो के अंदर बायोमास पैलेट प्लांट जो कि राइस स्ट्रॉ से और नेपियर ग्रास से पैलेट कैसे बनाए उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आ रहा हूँ। और आज सर से हम रूबरू होंगे, नेपियर ग्रास से राइस स्ट्रॉ से कैसे हम लोग पैलेट बनाएं, इन सब बिंदुओं पर विचार करेंगे और क्या रेट में हमको मिलेगी, क्या एरिया लगता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर अंत तक और पूरी जानकारी देखते रहिए। तो पुलकित जी, स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर आपका। सर, हमको जानकारी चाहिए कि राइस स्ट्रॉ से और नेपियर ग्रास से हम पैलेट कैसे बनाएं, क्या प्रोसेसिंग है, क्या कॉस्टिंग आती है, इन सब बिंदुओं पर हमारे व्यूअर जो है आपको सुन रहे हैं, आप इन तक अपना मैसेज पहुंचवाइए। सर देखिए, ये जो आपने दोनों रॉ मटेरियल्स अभी जिक्र करे, इन पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम बना भी रहे हैं। और इतनी अवेलेबिलिटी है इस रॉ मटेरियल की कि मेरे पास ऑन एन एवरेज 10 लोगों का डेली कॉल आता है कि हमको सर पराली से बनाना है, नेपियर से बनाना है, कैसे बनाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन 10 कॉल्स का जवाब आज ही दे देता हूँ। ठीक है, पराली की अवेलेबिलिटी पंजाब, हरियाणा, यूपी हर जगह है, बथेरी है, इसका कोई अंत नहीं है। उससे अगर पैलेट बनाना है, सिमिलर बोलूँगा मैं कि मशीनरी जैसे हम सॉडस्ट में यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लॉग हीटर यूज़ करते हैं। पराली या नेपियर के लिए आपको श्रेडर चाहिए क्योंकि वो 6-7 फीट की आती है, उसको श्रेड करना है। देन आपको उसको हैमरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद ड्रायर अगेन चाहिए ताकि उसको आप सुखा सको। पराली कंपैरेटिवली सूखा है, नेपियर काफ़ी गीला होता है। तो नेपियर को सुखाने के लिए उसके अंदर से एक और मशीन लगती है जिसमें से आप उसका पानी पहले सोख लेते हैं, फिर उसको और ड्रायर में डालते हैं। जीसीवी नेपियर का भी अच्छा है, 4000 का सीवी वो भी दे देता है। पराली भी 3500-3600 का सीवी आराम से दे देती है। इन दोनों को ड्राई करने के बाद आप मिक्सिंग करें इसके अंदर तो और बेहतर है, सीवी बढ़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यूलॉन्ग मशीन जैसे आप देख रहे हैं मेरी, उसमें माल डाल के कूल करके इसको आप पैलेट बना सकते हैं। डिमांड अगेन इसकी भी बहुत है। एनटीपीसी में दे दीजिए, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी में दे दीजिए, जहाँ पे बॉयलर लगे हैं वहाँ दे दीजिए। पराली का, नेपियर का, ग्राउंडनट शेल का, हर प्रकार का पैलेट जा रहा है। पैलेट की सेल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बर्नर में दो चाहे बॉयलर में दो। हमारे एरिया में हम लोग जो दे रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे डिमांड सॉडेस्ट के पैलेट की है, तो इसलिए हम फोकस उसी पे कर रहे हैं। ये हमारे सॉडेस्ट के पैलेट्स देख रहे हैं आप, ये किसी और पार्टी के लिए हमने माल बनाया है। ये जो अभी बन रहा है ये राइस हस का है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे नेपियर का बना पड़ा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंडनट शेल का है। तो हम अलग अलग जैसे जो पार्टी मांग रही है उस हिसाब का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उस तरीके से हम पैलेट बना के दे रहे हैं। प्लांट एक ही लगेगा, प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 19-20 कुछ एक मशीन चेंज होती है, प्लांट एक ही है। पैलेट की क्वालिटी एक नंबर, जैसे आपने सॉडेस्ट की देखी वैसे नेपियर की, वैसे ग्राउंडनट की, सीवी जो मैंने आपको बताया सबका उस हिसाब से। तो क्वालिटी मशीन्स देती हैं, बाकी रॉ मटेरियल जैसा जिसको चाहिए उस रॉ मटेरियल से हम उसको एंड प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। सर, अभी आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि आखिरकार नेपियर से और राइस स्ट्रॉ जिसको हम पराली बोलते हैं, उनसे जब हम पैलेट बनाते हैं तो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्टिंग कितनी आ रही है और मार्केट में क्या सेल प्राइस होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे भी प्रकाश डालिए। अवेलेबिलिटी जैसे पंजाब से, मेरे क्लाइंट है पंजाब से, अब क्योंकि उन्होंने मशीन लगाई नहीं है, मशीन मेरे पास लगी हुई है यहाँ पे, तो जब तक वो अपनी मशीन नहीं लगा रहे वो अपना रॉ मटेरियल मेरे पास भेज रहे हैं। उनके एकड़ों में खेत है, पराली जलाना तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब दिल्ली क्रॉस होते ही पंजाब साइड में उनके खेत हैं, एकड़ों में पराली निकलती है उनकी, सारी मेरे पास भेज देते हैं। सिर्फ जो उनका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगता है 2-1 रुपये वो लगता है, मैं उनका पैलेट बना के उनको दे देता हूँ। मैं जो उनको पैलेट दे रहा हूँ वो 6.5 रुपये दे रहा हूँ, वो अपने वहाँ पर 8-8.5 बेच रहे हैं। पराली जलाते या पराली उठवाते उसमें पैसा लगता, अब उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट लग रहा है प्लस 1.5 रुपये वो बचा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई मशीन नहीं लगाई है। वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरे को मशीन लगानी है, पंजाबी भाई हैं, मैंने गाइड किया है उनको सारा, वो अपने खेत में ही पूरा सेटअप कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, उनके दिमाग में ये था कि वो ब्रिकेट बनाएं कि पैलेट बनाएं या दोनों बनाएं। तो उन्होंने बीच में मेरे से पूछा था क्या मैं 2-in-1 मशीन लगा लूँ। मैंने सिरे से मना कर दिया उनको। 2-in-1 मशीन का क्या, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि इनमें जो मेंटेनेंस है वो 50-50 टन, 7-7 टन पे इनकी डाई चेंज होती है। और हमारी जो यूलॉन्ग की जो मशीन है उस पर 500 टन, मतलब वो 10 गुना ज़्यादा चलती है। अगर आप ये लगा के चलिए मेंटेनेंस में ही लगे रहेंगे 2-in-1 वाली में, तो वहीं घाटे लग जाएंगे। बेटर है अगर ब्रिकेट बनाना है और पैलेट दोनों बनाने हैं, एक ब्रिकेट का सेटअप लगा लो, एक पैलेट का सेटअप लगा लो, 2 मशीन्स हो गई। ड्रायर आपका सेम रहेगा, हैमर आपका सेम रहेगा, मिक्सर आपका सेम रहेगा और आपका श्रेडर सेम रहेगा।
सिर्फ एक ब्रिकेट और पैलेट की 2 अलग मशीनें लगा लो और दोनों प्रोडक्ट बनाओ। पराली से, नेपियर से, किसी भी चीज़ से ब्रिकेट भी बन जाएगा, किसी भी चीज़ से पैलेट भी बन जाएगा। आप दोनों काम करना चाहो दोनों काम कर सकते हो। हमारे यहाँ डिमांड अभी पैलेट की बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी उसी की पूर्ति कर रहे हैं। पंजाब में या हरियाणा के गांव में या यूपी के गांव में, फॉर दैट मैटर राजस्थान में, लोग बहुत ब्रिकेट्स बना रहे हैं। अगर ब्रिकेटिंग भी करना है तो ब्रिकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बट पैलेट की डिमांड बहुत बूमिंग है, तो इसीलिए हम लोग पैलेट्स पे प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, पुलकित जी ने अभी पूरा पराली से या नेपियर ग्रास से हम कैसे पैलेट बनाएं, क्या इसकी परचेस प्राइस होगी, कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, क्या कॉस्टिंग आएगी और क्या सेल प्राइस होगी, सारे बातों पे सर ने प्रकाश डाला। सर मुझे ये बताइए कि अगर हम सॉडस से प्लांट बनाते हैं, पैलेट बनाते हैं और नेपियर से या पराली से बनाना चाहते हैं, तो प्लांट की कॉस्ट में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? सर प्लांट की कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन्स तो मोस्टली सारी सेम ही है, ठीक है। बस एक आध मशीन, जैसे नेपियर का मॉइस्चर कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, एलिफेंट ग्रास है, गीली है पूरी, 70% तक मॉइस्चर आता है। तो ये ड्रायर जो काम करता है, ये 50% मॉइस्चर की चीज़ को 10 तक लेके आ सकता है। वहीं अगर ये 70-80% मॉइस्चर जाता है तो इसके लिए एक वाटर ड्रेंचिंग का इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगता है, वो एक और लगाना पड़ता है। और पराली में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही आप श्रेडर में डालिए, हैमर के बाद अपना ड्रायर, मिक्सर, स्टोरेज, एलिवेटर एंड अपना पैलेट मिल एंड देन कूलिंग सेगमेंट और एक पैकेजिंग सेगमेंट और हो जाना चाहिए। यही इक्विपमेंट्स में आप किसी भी रॉ मटेरियल से बना सकते हैं। अगर पैलेट की जगह ब्रिकेट बनाना है, पैलेट मिल के साथ एक ब्रिकेटिंग मिल और लगा लो, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी आपको आउटपुट जितना चाहिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इसका साइज़ और बढ़ा लो, वो आप गाइड कर ही देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पूरे भारत में पराली को जलाने की चर्चा है, लोग पराली जलाते हैं। दिल्ली में खास करके जब पराली पंजाब में जलती है तो दिल्ली बोलते हैं कि एक गैस का गुबार बन गया, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। सिमिलरली जहाँ जल रही है वहाँ भी आती है, लेकिन क्योंकि किसान भाई है, जला दी, वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम शहरी लोग जो होते हैं, उस गैस के गुबार में दम घुटने लग जाता है। और हमने पुलकित जी से जाना कि आखिरकार हम वो पराली जिसको लोग जला रहे हैं, उसे 6.5 रुपये का प्रोडक्ट तो अपने फैक्ट्री में बना रहे हैं और 8.5 रुपये में, 7 रुपये में और 10 रुपये में लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी एग्रीकल्चर वेस्टेज, जो कि एक बायोमास है, जो जलने की क्षमता रखता है, उसको हमको वेस्ट नहीं होना देना है और कहीं ना कहीं से हम उसको एक पैलेट में कन्वर्ट करके एक अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने सर से प्राप्त की। सर से मैं एक थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने एक वर्सेटाइल प्लांट लगाया है जिसमें सॉडस का ही पैलेट बन सकता है, राइस हस्क का, मस्टर्ड हस्क का पैलेट बन सकता है, पराली का बन सकता है, नेपियर का बन सकता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट प्लांट पर रहा, कितने एरिया में लगा हुआ है, क्या कनेक्शन पावर का इसमें है और क्या फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या बेनिफिशियल है, ये थोड़ा सा इस पर 1-2 मिनट के अंदर प्रकाश डालें। कवर्ड एरिया आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 12,000 स्क्वायर फीट का मेरा कवर्ड एरिया है। उसके अलावा जो बाकी ओपन लैंड है वो 0.25 एकड़ की जगह है, उसमें मेरा प्लांट लगा हुआ है। अब इस एरिया में अगर मैं इसको डबल भी करना चाहूँ तो मैंने आपको बोला मैं मशीन्स डबल कर सकता हूँ, मेरे पास वो एक ऑप्शन है। पावर कनेक्शन करंटली जो मेरे पास है वो 400 का है, 400 HP में मेरा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 400 kVA का ही कनेक्शन ले रखा है। अगला आपका सवाल था कि इसके चैलेंजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स सर, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर छोड़ दीजिए। आज की डेट में हम लोग जितना बना रहे हैं, मुश्किल से आप देख रहे होंगे कोई 30-40 टन पड़ा है। इसकी भी गाड़ी डेली की हमारी प्रोडक्शन है 15 टन की, 30-40 टन 2 दिन का माल पड़ा है। रॉ मटेरियल 4-5 दिन 6 दिन का हम स्टॉक करते हैं। बाकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी भरपूर है। इसकी डिमांड इतनी है कि 2 दिन से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पे रहता नहीं है। 30-30 टन की गाड़ियाँ हम हर 2 दिन में डिस्पैच कर देते हैं। चैलेंज इसके अंदर ये है कि इसको आप जितना मर्जी ऑटोमेट करते रहो तो वो चैलेंज कम होता जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दिया है, अभी भी जो ये काम कर रहे हैं आदमी, मैं इसको और ऑटोमेट कर दूँगा। मतलब कम से कम लोगों में अगर ये काम हो सके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हम इसको ऑटोमेट कर सकें, जितना ज़्यादा इसको क्लिंकर फ्री बना सकें, जितना ज़्यादा इसको क्लीन बना सकें, इवेंचुअली हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम हो जाएगा। दोस्तों, ये थे पुलकित जी जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस बारे में शेयर किया कि आखिरकार पराली से और नेपियर ग्रास से हम कैसे पैलेट कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक ऐसी चीज़ को जो जल रही है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कर रही है, उसको हम एनवायरनमेंट के लिए ही काम में ले सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में और भी कई सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन समय की बाध्यता है।
आप मेरा नंबर नोट कीजिए 7073642737, इस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। साथ साथ हमारी कोई भी फैक्ट्री कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, इंदौर, उस पर विजिट कीजिए, हमारी मशीन्स देखिए, हम तक पहुंचिए, जानकारी लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने वो दोस्त जो कि बिज़नेस की तलाश में हैं उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोग अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें और साथ साथ अपने इस बिज़नेस के माध्यम से सरकार को कुछ पैसे की मदद दे सकें, एनवायरनमेंट को बचा सकें, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को बचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।